नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुड़िया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जियोग्राफी के जो क्वेश्चन हैं ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में जियोग्राफी के जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी लेवल का हो, सभी एग्ज़ाम में जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के, उनमें भी जियोग्राफी के क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, सुबह 6 बजे यानी मॉर्निंग डेली 6 बजे करंट अफेयर की क्लास भी आती है, तो वो क्लास भी आप देखा करें ताकि आपको अपने आने वाले भविष्य और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप कर पाओ। तो डेली मॉर्निंग 6 बजे। तो दोस्तों, आज के जियोग्राफी क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। तो राइट आंसर होगा ए, कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन घाटी है ये कैलिफोर्निया में अवस्थित है। और बात करें कैलिफोर्निया की दोस्तों, तो कैलिफोर्निया है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया में सान फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग है। इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। जो सिलिकॉन घाटी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। उत्तरी जो कैलिफोर्निया है इसके सान फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग है। इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और बात करें दोस्तों, आरंभ के अंदर शुरुआत में यहाँ पर सिलिकॉन यानी चिप बनाने का जो कार्य किया जाता था, और इसी कारण इसका नाम है ये सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली, इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किम्बरले प्रसिद्ध है। किम्बरले प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा डी, हीरा खनन हेतु। जो किम्बरले क्षेत्र है यह हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें दोस्तों किम्बरले क्षेत्र की, तो किम्बरले जो क्षेत्र है यह दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी है। किम्बरले है यह दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी केप है इस प्रांत की राजधानी है। और यह वाम नदी एवं ऑरेंज नदी के संगम पर स्थित है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के अंदर वाम नदी व ऑरेंज नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक देश को यूरोपियन सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। निम्न में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, कनाडा। यानी जो कनाडा देश है, कनाडा देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का जो है श्रेय दिया जाता है। और बात करें यूरेनियम सिटी की, तो यूरेनियम सिटी यानी यह कनाडा के उत्तरी सैस्कैचुअन प्रांत में अवस्थित एक शहर है। यूरेनियम सिटी है यानी यूरेनियम सिटी कनाडा के उत्तरी सैस्कैचुअन प्रांत के अंदर एक अवस्थित शहर है। और यह शहर कनाडा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के पास आर्थाबाल्स का झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। निम्न देशों में से किसके पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो देश है, कजाकिस्तान देश के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा
भंडार है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो कजाकिस्तान के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, यानी सन 2015 ईस्वी के अंदर दुनिया भर में यूरेनियम का उत्पादन 60,496 टन हुआ था, और पूरी दुनिया का 63% जो उत्पादन है ये केवल 3 देशों में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यानी 2015 के अंदर पूरी दुनिया भर में यूरेनियम का उत्पादन 60,496 टन हुआ था, और इसके अंतर्गत यानी पूरी दुनिया के 63% जो उत्पादन है ये केवल 3 देशों यानी कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? विश्व की सभी जो नदियां हैं इनमें से किसकी जो जल विद्युत क्षमता है ये अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कांगो नदी। कांगो नदी है, इसकी संभावित जल विद्युत क्षमता है ये सर्वाधिक है। तो राइट आंसर ए, कांगो नदी। और बात करें कांगो नदी को दोस्तों जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। और कांगो नदी या जायरे नदी है यह अफ्रीका की प्रमुख नदी है। और बात करें कांगो या जायरे नदी की दोस्तों लंबाई अगर पूछ ले तो 4,700 किलोमीटर, 4,700 किलोमीटर ये कांगो नदी की लंबाई है। और यह नदी है यह अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका में नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका की नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। और दुनिया की बात करें तो दुनिया में विश्व में 9वीं लंबी नदी है। कांगो नदी अफ्रीका के अंदर नील के बाद दूसरी लंबी नदी और विश्व में 9वीं लंबी नदी है। और बात करें कांगो नदी की तो दोस्तों जो कांगो नदी है यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगर पूछ लिया जाए कि अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है तो कांगो नदी या जायरे नदी, यानी जायरे नदी है ये इसका उपनाम है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। और दोस्तों कांगो नदी पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं। कांगो नदी पर 2 जलप्रपात है, तो कौन कौन से हैं? स्टनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात। तो ये 2 जलप्रपात है कांगो नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांकी किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी कोयला की जो खान बांकी है ये किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सी, जिम्बाब्वे। जो जिम्बाब्वे देश है इस देश के अंदर कोयला की खान बांकी है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कहलाता है। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मूलभूत उद्योग। जो उद्योग कच्चे मालों का उत्पादन करता है उसे मूलभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर डी होगा। और बात करें मूलभूत उद्योगों के अंतर्गत दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम, कास्टिक सोडा और जो कीटनाशक है या जीवाश्म ये सब है ये मूलभूत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुटीर उद्योग। जो उद्योग स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उन्हें कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। और बात करें कुटीर उद्योगों की दोस्तों तो कुटीर उद्योग है इसमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन घर में ही किया जाता है। कुटीर उद्योग है इनका उत्पादन या सेवाओं का जो सृजन है ये घर के अंदर किया जाता है और न कि इनका कारखाना नहीं होता। जैसे हम घर के अंदर चमड़े का उत्पादन, ईंट भट्टियों का काम करते हैं, कागज़ के थैले का, बांस की टोकरियाँ बनाना, गुड़ निकालना, चीनी बनाना, ये सब काम है। तो ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? निम्न में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हीरा तराशना। हीरा तराशना है ये दोस्तों एक श्रम आधारित उद्योग है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो राइट आंसर होगा ए, जो रूस है। रूस विश्व के अंदर चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और बात करें रूस प्रथम स्थान पर है, और तो दूसरे स्थान पर फ्रांस जो देश है, फ्रांस देश है, ये चुकंदर की चीनी का उत्पादन के अंतर्गत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? मुंबई से कहाँ जाने के लिए जो स्वेज जलमार्ग है यहाँ से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वेज। यानी मुंबई से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर जो जलमार्ग है यहाँ से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। और बात करें स्वेज नहर की, तो दोस्तों स्वेज नहर है, जो स्वेज नहर है ये मिस्र जो देश है इसकी प्रमुख नहर है, और यह अफ्रीका एवं एशिया को विभाजित करती है। स्वेज नहर पूछ ले किसको विभाजित करती है? तो अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप को विभाजित करती है, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और स्वेज नहर को दोस्तों 17 नवंबर, स्वेज नहर को 17 नवंबर 1869 17 नवंबर 1869 ईस्वी को खोला गया था। और बात करें स्वेज नहर की अगर लंबाई की, तो 193.3 किलोमीटर, यानी 193.3 किलोमीटर ये स्वेज नहर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो नाइजीरिया देश है। नाइजीरिया देश ये अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगर नाइजीरिया की राजधानी की बात करें, तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा, राजधानी है इसकी अबुजा। और दोस्तों नाइजीरिया की आबादी की बात करें, तो नाइजीरिया की आबादी 17 करोड़ है। नाइजीरिया की आबादी 17 करोड़ है। नाइजीरिया की कैपिटल अबुजा है। और बात करें नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर की, तो नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर लागोस है। और लागोस दोस्तों जो नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर है, ये नाइजीरिया का पहले राजधानी तौर पे हुआ करता था। जो लागोस है ये पहले नाइजीरिया की राजधानी हुआ करता था, और अभी वर्तमान में नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है और सबसे बड़ा नगर लागोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या का सबसे कम बाहर कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सबसे कम बाहर कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, ओशनिया। ओशनिया के अंदर जनसंख्या का सबसे कम बाहर पाया जाता है, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या का सर्वाधिक बाहर कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सर्वाधिक बाहर कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, एशिया। यानी जो एशिया है, एशिया में जनसंख्या का सर्वाधिक भार है ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, अफ्रीका। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और बात करें आदिम जातियों की, तो दोस्तों आदिम जातियों के अंतर्गत है संथाल, खरिया, भूया, भूमिज, मुंडा, ये आदिम जाति के प्रमुख उदाहरण हैं। संथाल, खरिया, भूया, भूमिज और मुंडा ये आदिम जनजाति के प्रमुख उदाहरण हैं। और बात करें आदिम जाति, तो दोस्तों आदिम जाति कौन सी होती है? तो ध्यान में रखना, ये वह जाति होती है जो आज की संस्कृति से अपरिचित है। आदिम जाति आज की संस्कृति से अपरिचित है
और जो जंगलों, पहाड़ों या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है ये आदिम जनजाति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर कैपिटल की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर, इस देश का सबसे बड़ा नगर है तो न्यूयॉर्क, आपने नाम सुना होगा, तो न्यूयॉर्क है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो राइट आंसर होगा सी, 55%, यानी 55% जनसंख्या है ये एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और बात करें एशिया महाद्वीप के अंदर कुल कितने देश हैं, तो दोस्तों ध्यान में रखना एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है, 48 देश है। और एशिया महाद्वीप को दोस्तों महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप है एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो राइट आंसर होगा बी, इंडोनेशिया। यानी इन चारों देशों के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या है ये इंडोनेशिया देश की है। और बात करें इंडोनेशिया देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर स्थित है। और बात करें इंडोनेशिया की अगर कैपिटल की, तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है ये जाकार्ता है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जाकार्ता। और इंडोनेशिया की जनसंख्या की अगर दोस्तों बात करें तो 27 करोड़ इंडोनेशिया की जनसंख्या है, ये 27 करोड़ है। और वर्तमान बात करें इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी की, जाकार्ता है, ये इनकी पहली राजधानी हुआ करती थी, प्राचीन राजधानी है। और वर्तमान राजधानी की बात करें तो वर्तमान राजधानी नुसंतारा, इंडोनेशिया की अगर वर्तमान राजधानी की बात करें तो नुसंतारा जो है, नुसंतारा ये इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी है। और बात करें इंडोनेशिया, ये दुनिया का चौथा अधिक आबादी वाला इंडोनेशिया है, ये दुनिया का चौथा अधिक आबादी वाला तथा दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। दुनिया की चौथी आबादी वाला देश है और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया देश है। तो ये इतनी जानकारी इंडोनेशिया के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पाई जाती है। और दोस्तों प्रवासी जनसंख्या यानी जो लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं उन्हें प्रवासी जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी एक देश को छोड़कर दूसरे देश के अंदर जो लोग जाके बस जाते हैं उन्हें प्रवासी जनसंख्या कहते हैं या प्रवासी व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है, सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जावा। जावा है ये सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है। और बात करें जावा की तो दोस्तों जावा का प्राचीन नाम है यव द्वीप है। जावा का प्राचीन नाम अगर पूछ ले तो इसका यव द्वीप प्राचीन है। और जावा है ये इंडोनेशिया देश में स्थित है, जावा द्वीप इंडोनेशिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे घना आबाद सार्क देश है, सबसे घना आबाद सार्क देश है, तो राइट आंसर होगा बी, बांग्लादेश। यानी सबसे घना आबाद सार्क देश बांग्लादेश है। और दोस्तों बात करें बांग्लादेश की तो
तो बांग्लादेश यह दक्षिणी एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है। यह दक्षिणी एशिया का घनी आबादी वाला देश है। और बात करें दोस्तों सार्क की, तो अगर सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 के अंदर सार्क की स्थापना हुई थी। और बात करें सार्क तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। और सार्क के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो ध्यान में रखना भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका व बांग्लादेश, ये 8 देश है, ये सार्क के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। और बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। वह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की, अगर जनसंख्या घनत्व ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया जाए, जो ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व है 2.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, तो 2.4 व्यक्ति है ये प्रति वर्ग किमी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, निम्न में से किस देश का जो लिंगानुपात है सर्वाधिक है, तो राइट आंसर होगा ए, जो रूस देश है, रूस देश का लिंगानुपात है सर्वाधिक है। अगर रूस के लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर 1000 जो पुरुष है, 1000 पुरुषों के पीछे 1016 महिलाएं हैं, 1016 महिलाएं हैं, ये रूस का लिंगानुपात है। तो 1000 पुरुषों के पीछे 1016 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि है, निम्न देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंडोनेशिया। इन देशों के अंदर उच्चतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये इंडोनेशिया देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर होगा ए, डाल्टन। डाल्टन है इसने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो राइट आंसर है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है, निम्न में से किस देश की मूल मृत्यु दर है ये उसकी मूल जन्म दर से अधिक है, तो राइट आंसर होगा ए, फ्रांस। यानी फ्रांस देश की जो मूल मृत्यु दर है ये उसकी मूल जन्म दर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होगा ए, कारिक घनत्व। कारिक घनत्व है ये कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है। और कुल जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों यानी कारिक घनत्व, तो यानी कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है, कौन सा देश है जो अल्प जनसंख्या है इसकी समस्या से ग्रसित है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, डेनमार्क। जो डेनमार्क देश है यह अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है। और बात करें दोस्तों डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की कैपिटल है।
और डेनमार्क है ये उत्तरी यूरोप में स्थित है, उत्तरी यूरोप में स्थित है। और दोस्तों डेनमार्क की जो सीमा है ये केवल जर्मनी से लगती है और डेनमार्क एक समतल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? निम्न में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? तो राइट आंसर होगा सी, मालदीव। मालदीव है ये क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से छोटा देश है। और दोस्तों मालदीव की कैपिटल की बात करें तो माले, माले है ये मालदीव की राजधानी या कैपिटल है। और मालदीव है यानी माले, जो माले है ये मालदीव देश का सबसे बड़ा शहर है। मालदीव देश का सबसे बड़ा शहर माले है। और मालदीव के दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात करें तो मालदीव का क्षेत्रफल है 298 वर्ग किलोमीटर, 298 वर्ग किलोमीटर ये मालदीव का क्षेत्रफल है। और दोस्तों यह जो मालदीव है यानी यह यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ था, यूके देश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 26 जनवरी 1965 यानी 26 जनवरी 1965 ईस्वी को मालदीव देश है ये यूके देश यानी यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर स्वतंत्र हुआ था। और मालदीव है यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार में निम्नतम प्रजनन दर है? संसार में निम्नतम जो प्रजनन दर है तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्वीडन की। यानी संसार में निम्नतम प्रजनन दर है ये स्वीडन देश की है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। और बात करें स्वीडन की तो दोस्तों स्वीडन है ये यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर में स्थित है, यूरोपीय महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। और स्वीडन की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी स्टॉकहोल्म, स्टॉकहोल्म ये इसकी राजधानी है, स्टॉकहोल्म ये इसकी राजधानी है। और स्वीडन का सबसे बड़ा शहर ही इसकी राजधानी स्टॉकहोल्म है, ये स्वीडन का सबसे बड़ा शहर है। और स्वीडन की भाषा इसकी मुख्य भाषा है, स्वीडन भाषा है ये स्वीडन देश की मुख्य भाषा है। और दोस्तों स्वीडन की बात करें तो स्वीडन के पश्चिम एवं उत्तर के अंदर नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड व दक्षिण में डेनमार्क जो देश है ये स्थित है। और स्वीडन की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों जो स्वीडन देश है इसका क्षेत्रफल है 4,49,964 वर्ग किलोमीटर, 4,49,964 वर्ग किलोमीटर ये स्वीडन देश का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? निम्न देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जापान। जापान देश की जो आयु है ये संभावित सबसे अधिक है। और दोस्तों बात करें जापान की तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। और जापान देश है यह दुनिया का 11वां अधिक जनसंख्या वाला देश है, दुनिया का 11वां अधिक जनसंख्या वाला देश है। और जापान है ये एशिया के पूर्व में स्थित द्वीप देश है। जापान एक एशिया के अंदर पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है स्थित है। और दोस्तों बात करें जापान की तो जापान के क्षेत्रफल है 3,77,975, 3,77,975 वर्ग किलोमीटर ये जापान देश का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है तो इसका राइट आंसर होगा ए, बांग्लादेश में। एशिया के अंदर जो मातृ मृत्यु दर है यह बांग्लादेश में उच्चतम है। और दोस्तों बात करें बांग्लादेश तो यह दक्षिण एशिया का एक देश है। और बांग्लादेश के दक्षिण के अंदर बंगाल की खाड़ी स्थित है,
बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। और बांग्लादेश का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1,47,570 वर्ग किलोमीटर। 1,47,570 किलोमीटर ये बांग्लादेश का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को दिया जाता है? विश्व में प्रथम बार जो व्यवस्थित जनगणना है इसका श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्वीडन। यानी जो स्वीडन देश है इसमें प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना की थी और व्यवस्थित जनगणना श्रेय है ये स्वीडन देश को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक में विश्व की वृहत्तम पशुधन समष्टि है? निम्न में से किस एक देश में विश्व की सबसे वृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी भारत। जो भारत देश है इसके अंदर विश्व के सबसे अधिक पशु है ये पाए जाते हैं। और बात करें तो पशुओं की संख्या के मामले में भारत है ये प्रथम स्थान पर है। पशुओं के जनसंख्या के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे पे यूएसए ये दूसरे स्थान पर है। और दोस्तों भारत देश है ये दुग्ध उत्पादन में भी विश्व में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। और भारत के अंदर बात करें दुग्ध उत्पादन में तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये दुग्ध उत्पादन में भारत के अंदर प्रथम स्थान पर स्थित है। और बात करें देश की पशुधन आबादी, अगर भारत के देश की पशुधन आबादी की बात करें तो 535.78 मिलियन 535.78 मिलियन ये भारत की पशुधन आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी एशिया का सबसे घना बसा देश है। दक्षिणी एशिया का सबसे घना बसा देश है तो इसका राइट आंसर होगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश है ये दक्षिणी एशिया का सबसे घना बसा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से एशिया में है। यानी विश्व के अंदर जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश है तो इन 10 देशों में 6 देश हैं, यानी 6 देश है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन्नु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एन्नु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जापान देश में। एन्नु जनजाति जापान देश में पाई जाती है। और एन्नु जनजाति यानी यह उत्तरी भाग व रूस के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली जाति है। यह उत्तरी भाग एवं यानी जापान के उत्तरी भाग में एवं रूस के पूर्वी भाग में बसने वाली एक प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। स्कैंडिनेवियन जो क्षेत्र है यहाँ पर लेप्स पाए जाते हैं। और बात करें स्कैंडिनेवियंस की, यह क्षेत्र पूर्वी जो यूरोप है, पूर्वी यूरोप जो महाद्वीप है इसके अंतर्गत आता है। और इसमें नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क आते हैं। स्कैंडिनेवियन जो क्षेत्र है यह क्षेत्र पूर्वी यूरोप के अंदर स्थित है। और जो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र है इसके अंतर्गत है नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क जो देश है ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा बी, अफ्रीका जो देश है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के अंदर सर्वाधिक आदि जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूर्त किस जनजाति का घर है? यूर्त किस जनजाति का घर है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो खिरगिज है।
किर्गिज जनजाति है, इसका घर है यूर्त को कहते हैं। तो यूर्त किर्गिज जनजाति का घर है। और किर्गिज जनजाति, यह जनजाति किर्गिस्तान में रहती है। मुख्यतः जो किर्गिज जनजाति है ये किर्गिस्तान देश में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिग्मी निवासी है, पिग्मी निवासी है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अफ्रीका के। जो पिग्मी है ये अफ्रीका के निवासी है, अफ्रीका के अंदर है, ये मध्य अफ्रीका में रहते हैं। जो पिग्मी निवासी अफ्रीका के मध्य अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी व भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो राइट आंसर होगा ए, मध्य अफ्रीका के ये लोग हैं जो शिकारी एवं भोजन को एक चित्र या एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? किस जनजाति के जो लोग हैं जो दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, जो किर्गिज है, किर्गिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा कर कर पीते हैं। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, बटाविया। यानी जो इंडोनेशिया की राजधानी जो कैपिटल जकार्ता है इसका प्राचीन नाम है बटाविया है। तो राइट आंसर है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र यानी जो कांगो देश है इसे वनों का देश कहा जाता है। तो राइट आंसर डी होगा। और दोस्तों बात करें कांगो देश की तो यह अफ्रीकी महाद्वीप का क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा देश है। कांगो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है देश है और यह क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा देश है अफ्रीकी महाद्वीप का। और बात करें कांगो की कैपिटल की तो दोस्तों कांगो की कैपिटल है किमानसा। किमानसा है ये कांगो की कैपिटल है। किमानसा ये कांगो की कैपिटल है और किमानसा कांगो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। और बात करें तो कांगो देश बोल्विया से, जो कांगो देश है ये बोल्विया देश के अंदर से बेल्जियम से 30 जून 1960 को स्वतंत्र हुआ था। 30 जून 1960 ईस्वी को कांगो देश है ये बेल्जियम देश से अलग हुआ था और स्वतंत्र हुआ था। अगर बात करें कांगो देश के क्षेत्रफल की तो दोस्तों कांगो का क्षेत्रफल है 23,44,858 23,44,858 वर्ग किलोमीटर ये कांगो का क्षेत्रफल है। तो कांगो है ये बेल्जियम देश से 30 जून 1960 ईस्वी को अलग होकर स्वतंत्र हुआ था और कांगो की कैपिटल किमानसा और किमानसा है ये कांगो का सबसे बड़ा नगर है और अफ्रीकी महाद्वीप में है और अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत तीसरा बड़ा देश है। और कांगो का क्षेत्रफल 23,44,858 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों इस गुरिया एकेडमी चैनल पर सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जो करंट अफेयर की क्लास है ये डेली आती है, तो करंट अफेयर की क्लास भी आप देखा करें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले।
यानी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर की क्लास जो डेली मॉर्निंग में 6 बजे मैं लेकर आता हूँ तो वो क्लास आप देखा करें। और दोस्तों इंडियन जियोग्राफी की जो क्लास है ये डेली शाम को 9 बजे आती है। तो ये क्लास भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें ताकि आपको जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें कुछ फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।